प्यारे बच्चों, कैसा आप सभी लोग? आई होप आप लोग एकदम बढ़िया स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में आप सभी लोग को क्लास 10 हिंदी गद्य इतिहास महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय पे प्रश्न। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर कितने सारे महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न लिए गए हैं। इसका मैं आप सभी लोगों को पीडीएफ भी देने वाला हूँ। अगर आप लोग इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो पीडीएफ भी दे दूंगा। प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए पूरे बुक से महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न को लेकर आए हैं, जो कि आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं प्रश्न संख्या 1 की। प्रश्न संख्या 1 है, शुक्ल युग की कलावधि है। शुक्ल युग की कलावधि कब है बच्चों? पहला है 1880 ईस्वी में कि 1919 से 1938 ईस्वी में, 1900 से 1920 ईस्वी में, 1938 ईस्वी से 1947 ईस्वी में। तो इसका ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट है। ये प्यारे बच्चों आप 2017 से लेकर 2017-18 से लेकर जितने भी बोर्ड परीक्षाएं हुई हैं, सभी बोर्ड परीक्षाओं में किसी ना किसी सेट में पूछा गया है कि शुक्ल युग की कलावधि। देख लीजिए, विद्या उठाइए, क्वेश्चन बैंक उठाइए, कुछ भी उठाइए, उसमें ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के तौर पर रखा हुआ है। तो इस साल भी आने की संभावना काफी ज्यादा है। आगे बात करते हैं प्रश्नोत्तर संख्या 2 कि शुक्ल युग की प्रमुख इतिहासकार हैं। जी प्यारे बच्चों, शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार कौन हैं? पहला दिया हुआ डॉक्टर नागेंद्र हैं कि बाबू गुलाब राय हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं कि कोई नहीं है। तो प्यारे बच्चों, शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार जो हैं वो बाबू गुलाब राय जी हैं। क्या है? बाबू गुलाब राय हैं। आगे बात करते हैं प्रश्नोत्तर संख्या 3 है कि कीर्ति कंकाल के लेखक हैं। प्यारे बच्चों, कीर्ति कंकाल के लेखक कौन हैं? तो पहला दिया हुआ है जयशंकर प्रसाद, राम कुमार वर्मा, मुंशी प्रेमचंद, मैथिली शरण गुप्त है। तो प्यारे बच्चों, कीर्ति कंकाल के जो लेखक वो है जयशंकर प्रसाद जी। कौन है प्यारे बच्चों? जयशंकर प्रसाद जी हैं। आगे बात करते हैं प्रश्नोत्तर संख्या 4, रस मीमांसा के लेखक हैं। प्यारे बच्चों, रस मीमांसा के लेखक कौन हैं? पहला दिया हुआ है ऑप्शन आचार्य रामचंद्र शुक्ल, भगवती शरण वर्मा, गुलाब राय, जयप्रकाश भारती। प्यारे बच्चों, इसका अगर आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हाँ, और जितने क्वेश्चन को करवा रहा हूं तो आप लोग कमेंट में ये बताइएगा कि हमें इतने क्वेश्चन आते थे। तो प्यारे बच्चों, इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करते हैं प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 5 है कि गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है? प्यारे बच्चों, गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है? पहला मेरा जीवन प्रवाह, मेरी असफलताएं, मन की बातें, नई पौध। तो देखिए प्यारे बच्चों, जो गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा है वो है मेरी असफलताएं। कौन सी है प्यारे बच्चों? मेरी असफलताएं। देखिए इतना ही एमसीक्यू आपके क्लियर होंगे। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए प्रश्न संख्या 6 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं? तो पहला है शुक्ल युग के हैं, शुक्लोत्तर युग के हैं, द्विवेदी युग के हैं या भारतेंदु युग के हैं। तो प्यारे बच्चों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो हैं वह शुक्ल युग के लेखक है। किस युग के लेखक है प्यारे बच्चों? शुक्ल युग के लेखक हैं। प्रश्न संख्या 7 है कि सेवा सदन उपन्यास के लेखक हैं प्यारे बच्चों। तो सेवा सदन उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो पहला है जैनेन्द्र, दूसरा यशपाल, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद। तो प्यारे बच्चों, सेवा सदन के जो उपन्यास के लेखक हैं वो हैं प्रेमचंद। कौन है प्यारे बच्चों? प्रेमचंद जी हैं। कौन है प्यारे बच्चों? प्रेमचंद जी हैं। प्रश्न संख्या 8 है कि चिंतामणि के रचयिता हैं। चिंतामणि के रचयिता कौन है प्यारे बच्चों? तो पहला डॉक्टर राम कुमार, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, चौथा प्रेमचंद। तो प्यारे बच्चों, चिंतामणि के रचयिता हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। कौन है प्यारे बच्चों? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों कि हंस पत्रिका के संपादक थे। है नहीं प्यारे बच्चों, थे। हंस पत्रिका के संपादक थे। कौन थे? मुंशी प्रेमचंद, निराला, जयशंकर प्रसाद या महादेवी वर्मा। तो हंस पत्रिका के संपादक कौन थे प्यारे बच्चों? जयशंकर प्रसाद जी थे। प्रश्नोत्तर संख्या 10 है कि उपन्यास भोले बिसरे चित्र के लेखक हैं। उपन्यास भोले बिसरे चित्र के लेखक कौन है प्यारे बच्चों? तो देखिएगा, सब पहला ऑप्शन है प्रेमचंद्र जी हैं, यशपाल जी हैं, भगवती चरण जी हैं, वृंदावन लाल जी हैं। तो देखिए उपन्यास भोले बिसरे चित्र के लेखक भगवती चरण वर्मा जी हैं। देखिए इतना कितना हो गया? 10 एमसीक्यू हो गया। आई होप क्लियर हो गया होगा। क्लियर हुआ हो तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 11 नंबर का प्रश्न है कि पंच परमेश्वर कहानी के लेखक है। प्यारे बच्चों, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? तो पहला रामचंद्र शुक्ल जी, यशपाल जी, प्रेमचंद जी या राजेंद्र प्रसाद जी। तो पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं प्रेमचंद जी। कौन है प्यारे बच्चों? प्रेमचंद जी हैं।
आगे बात करते हैं, प्रश्न उत्तर संख्या 12 है, पंचाग दर्शन के रचनाकार कौन है। प्यारे बच्चों, पंचाग दर्शन के रचनाकार कौन है, ये चीजें बतानी है। तो पहला प्यारे बच्चों, मथुरा नाथ शुक्ल, लल्लू लाल, सदल मिश्र, इंसाअल्लाह खां। तो देखिए, इंसाअल्लाह खां किसके लेखक है, रानी केतकी के लेखक हैं, और मथुरा नाथ शुक्ल जो है पंचाग दर्शन के रचनाकार हैं। प्रश्नोत्तर संख्या देखिए 13, ध्यान से पढ़िए बच्चों। आकाशदीप के लेखक हैं, आकाशदीप के लेखक कौन है। फिर बच्चों, मुझसे अच्छा, मैं इन्हें कहता हूँ मुझसे अच्छा नहीं पढ़ा पाते, जिस तरीके से मैं बताता हूँ शायद नहीं कोई बता पाता होगा, ये चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक। और पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल में कम से कम 200-250 पीडीएफ अपलोड है, जो कि किसी का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, किसी के पीडीएफ इतना अपलोड नहीं थे, 250-300 नहीं, कम से कम शायद 450-500 पीडीएफ हैं, चेक कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। प्रश्न संख्या 14 है कि छायावादोत्तर युग के प्रमुख कवि का नाम है। छायावादोत्तर युग के प्रमुख कवि का नाम क्या है। रामधारी सिंह दिनकर है, रामचंद्र शुक्ल है, डॉक्टर नागेंद्र है, हरिओज जी हैं। तो रामधारी सिंह दिनकर जो है, रामधारी सिंह जो हैं वो छायावादोत्तर युग के प्रमुख कवि हैं। 15 नंबर का प्रश्न है मेरे बच्चों, कलम का सिपाही लेखक हैं। कलम का सिपाही लेखक कौन है। पहला अमृत राय हैं, मुंशी प्रेमचंद जी हैं, गुलाब राय हैं, वैद्यनाथ मिश्र हैं। प्यारे बच्चों, इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा अमृत राय कलम के सिपाही के लेखक हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा। प्रश्न संख्या 16 जी प्यारे बच्चों, 16 नंबर का प्रश्न देखते हैं कि अर्धनारीश्वर के लेखक हैं। प्यारे बच्चों, अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है। पहला विष्णु प्रभाकर, जयशंकर प्रसाद भारती, प्रेमचंद, चतुर्सेन शास्त्री। तो अर्धनीश्वर के लेखक कौन है मेरे बच्चों, विष्णु प्रभाकर जी हैं। कौन है मेरे बच्चों, विष्णु प्रभाकर जी। इतना क्लियर होना, अभी बहुत सारे खत्म नहीं, बिल्कुल खत्म नहीं हुआ, अभी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि शेष बताना बाकी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। देखिए, प्रश्नोत्तर संख्या 17 है, अथाह सागर के लेखक हैं। फिर बच्चों, अथाह सागर के लेखक कौन हैं। पहला जयशंकर प्रसाद जी हैं, श्याम सुंदर दास जी हैं, गुलाब राव जी हैं, जैनेन्द्र कुमार जी हैं। तो देखिए, जयशंकर भारती जो हैं अथाह सागर के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर का सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 है, मेरी आत्मकथा जीवन की लेखक, मेरी आत्मकथा जीवनी के लेखक हैं। कौन है प्यारे बच्चों। तो देखिए, पहला है आपका मोहन राकेश, प्रेमदान और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, गुलाब राय। तो मेरी असफलताएं जीवन के लेखक कौन है प्यारे बच्चों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। 19 नंबर का प्रश्न है प्यारे बच्चों, लहरों के राजहंस के लेखक का नाम। लहरों के राजहंस के लेखक का नाम पहला दिया हुआ मोहन राकेश, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रेमधन, गुलाब राय। तो देखिए प्यारे बच्चों, देखिए प्रेम मोहन राकेश जी प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर का से लहरों के राजहंस के लेखक का नाम क्या है प्यारे बच्चों, मोहन राकेश है। क्या है प्यारे बच्चों, मोहन राकेश है। प्रश्नोत्तर संख्या 20 है, गेहूं और गुलाब किसकी रचना। प्यारे बच्चों, गेहूं और गुलाब किसकी रचना है। पहला है राम विलास शर्मा, प्रेमचंद, राम वृक्ष बेनीपुरी, महादेवी वर्मा। तो प्रश्नोत्तर संख्या 20 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा राम वृक्ष बेनीपुरी। गेहूं और गुलाब की रचना है, मतलब गेहूं गुलाब किसकी रचना है, राम वृक्ष बेनीपुरी की है। 21 नंबर का प्रश्न है कि भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है। भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है। पहला दिया हुआ ठूठायाम, दृष्टिकोण, ठेले पर हिमालय, नदी के द्वीप। तो देखिए, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठूठा आम। आगे बात करते हैं फिर बच्चों, प्रश्नोत्तर संख्या 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार हैं। पहला जयशंकर प्रसाद, फणीश्वर नाथ रेणु, प्रेमचंद, राहुल संकृत्यान। तो देखिए, इसका कमेंट में आंसर बताइएगा, इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट में बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए, अगला है 23 नंबर का प्रश्न है कि शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक हैं। शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक कौन है प्यारे बच्चों। तो पहला दिया हुआ धर्मवीर भारती, फणीश्वर नाथ रेणु, प्रेमचंद, अज्ञे। तो शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक कौन है प्यारे बच्चों, अज्ञे जी है। कौन है, अज्ञे जी। अज्ञे मतलब कौन, सच्चिदानंद हीरानंद अज्ञे। अगला सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रश्नोत्तर संख्या 24, अनंत आकाश के रचनाकार है। अनंत आकाश के रचनाकार कौन है। पहला डॉक्टर धर्मवीर भारती, ये धर्मवीर है, धा है, धर्मवीर भारती, जयशंकर प्रसाद, जयप्रकाश भारती, यशपाल। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद भारती, जयप्रकाश भारती सॉरी। प्रश्नोत्तर संख्या 25 है, मैला आंचल के रचनाकार हैं।
पर बच्चों महिला आंचल के रचनाकार कौन है? मोहन राकेश जी हैं, या फणीश्वर नाथ रेड्डी जी हैं, प्रेमचंद जी है, जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो महिला आंचल के रचनाकार जो है फणीश्वर नाथ रेड्डी जी हैं। पंचलाइट के कहानीकार भी कौन है? फणीश्वर नाथ रेड्डी जी हैं। तो ये महिला आंचल के रचनाकार हो गए। प्रश्न नंबर संख्या 26 है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लेखक हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किसके लेखक हैं? तो गांधी की ट्रेन के, हिंदी साहित्य का इतिहास से, इंद्रजाल के, और अगला है हिंदी साहित्य विमर्श के। तो ये ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। प्रश्न उत्तर संख्या 27 है प्यारे बच्चों, सूरज का सातवां घोड़ा हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, जो कहूँ वेरी इंपॉर्टेंट वो आएगा बोर्ड परीक्षाओं में। पहला निबंध, उपन्यास, डायरी, कविता। तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा खा, उपन्यास। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न 28, गुनाहों का देवता की रचना विधा है। पहला क्या है? कहानी, नाटक, उपन्यास, निबंध। तो देखिए क्या हो जाएगा? उपन्यास। क्या हो जाएगा फिर बच्चों? उपन्यास। प्रश्नोत्तर संख्या 29 है, त्यागपत्र किस विधा की रचना है? त्यागपत्र किस विधा की रचना है फिर बच्चों? तो जीवनी है, नाटक है, उपन्यास है, निबंध है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा प्यारे बच्चों उपन्यास है। प्रश्नोत्तर संख्या 30 है, स्मृति की रेखाएं साहित्य की विधा है। तो पहला जीवनी, भेंटवार्ता, संस्मरण, नाटक। तो सही ऑप्शन हो जाएगा संस्मरण। देखिए इतना सारा प्रश्न था जो हमने आप सभी लोगों को तैयार करवा दिया है। आई होप वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।